आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैंने आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टैंडर्ड 6 का द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन उसमें क्या है, कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे या मैंने शॉर्ट में बताए थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो वापस से बना रही हूँ। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों के अतिरिक्त भी असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल या बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर सेकेंड जो हमारा पॉइंट है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? धरातल पर गड्ढा हो जाता है, और इन्हीं उल्कापिंडों को हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। पहली बात है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड किसके बीच में घूमते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। दूसरा है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? आग के छोटे टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी पर गिरते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। उसके बाद में आकाशगंगा क्या होती है? हमारा जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा का ही भाग है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा क्या होता है? करोड़ों तारे, बादल और गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यहाँ पे मैंने ग्रहों के नाम को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, बस पहले मेरी बात सुनो। तो इसमें ब से आपको क्या याद रखना है? ब से याद रखना है बुध ग्रह। स से शुक्र ग्रह। पहले से प से आपको पृथ्वी याद रखनी है। म से मंगल ग्रह याद रखना है। बाद से ब से आपको बृहस्पति याद रखना है। एस से आपको शनि याद रखना है। यू से यूरेनस। यू से आपको क्या याद रखना है? यूरेनस यानी अरुण ग्रह। और एन से आपको क्या याद रखना है? नेपच्यून। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप ग्रहों के नाम को इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, अभी सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो कैसे चक्कर लगाते हैं? तो इनकी एक कक्षा होती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, और उसी पथ पे वो कंटिन्यूअसली चक्कर लगाते हैं। अभी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग पढ़ेंगे। तारों का जो एक समूह होता है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो तारों की आकृतियाँ बनती हैं उनको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। पहला हो गया। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है, दूरी के हिसाब से, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। प्लैनेट्स के पास क्या होता है? ना तो अपनी हीट होती है और ना ही लाइट होती है। वो अपनी हीट और लाइट किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। जबकि स्टार्स जो होते हैं उनके पास अपनी हीट भी होती है और अपनी लाइट भी होती है। तो हमारा ये बचा हुआ टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे मेरे चैनल है इंस्टा ID, तो यहाँ पे इंस्टा ID पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और रिलेटेड वीडियो के लिए इंस्टा ID, फेसबुक ID, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, स्मार्ट शिक्षा नाम है। तो आप ये टाइप करोगे इजीली तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।